डीआईजी सक्सेना आयोग, जिसे सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच करने के लिए बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था कि सरकार चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच हो, और ना ही इसलिए बनाया था कि सरकार चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर को इंसाफ मिले। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर सरकार नहीं चाहती थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच हो तो फिर आयोग क्यों बनाया? यह सोचना स्वाभाविक है। इसके लिए हमें इस आयोग के बैकग्राउंड को समझना होगा और जानना होगा कि वे कौन से ऐसे हालात थे जिन हालातों में सरकार ने ना चाहते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच हो, इसके लिए आयोग का गठन किया। जब 6 दिसंबर 1956 की सुबह को बाबा साहब अम्बेडकर के करीबी रहने वाले लोगों को यह मालूम चला कि बाबा साहब अम्बेडकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो सोहनलाल शास्त्री और शंकरानंद शास्त्री और तमाम वो सारे लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के करीबी रहने वाले लोगों में से एक थे, वे पब्लिकली चिल्ला चिल्लाकर रोकर कह रहे थे कि वो हमारे बाबा साहब को खा गई, वो डायन हमारे बाबा साहब को निकल गई, उसने हमारे साहब को मार दिया, ऐसा वो चिल्ला चिल्लाकर कह रहे थे। इसके रेफरेंस के लिए आप सोहनलाल शास्त्री की किताब बाबा साहब अम्बेडकर के संपर्क में 25 साल और शंकरानंद शास्त्री की किताब का रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग 25 साल से बाबा साहब के संपर्क में थे, तो वे जो आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों को आप ऐसे ही हवा में नहीं उड़ा सकते। तो जब ये विवाद बड़े स्तर पर बढ़ा तो 31 दिसंबर 1956 और 1 जनवरी 1957 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने मीटिंग की। उस मीटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के तमाम लोग मौजूद थे। यशवंतराव अम्बेडकर ने बाबा साहब के बेटे वो भी मौजूद थे, मगर सविता कबीर वहां मौजूद नहीं थी। तो उस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में भी जो सांसद बाबा साहब के समर्थन में थे, बाबा साहब की बदौलत चुनकर पहुंचे थे, उन लोगों ने बाकी लोगों का समर्थन हासिल करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को रिटन में ज्ञापन दिया और यह मांग की कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच होनी चाहिए। तो जब बाहर मृत्यु की जांच की मांग उठ रही थी और पार्लियामेंट में रिटन में ज्ञापन दिए जा रहे थे, तो इन सभी के चलते दबाव में आकर के सरकार ने मृत्यु की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया। यानी सरकार ने अपनी इच्छा से आयोग का गठन नहीं किया, बल्कि जो पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जो विरोध चल रहा था, मांग चल रही थी, उस मांग के दबाव में आकर मजबूरन एक आयोग का गठन करना पड़ा, जिसका नाम डीआईजी सक्सेना आयोग रखा गया। यहां पर भी चालाकी यह दिखाई गई कि जिस आयोग की जिम्मेदारी जज लोगों को देनी चाहिए थी, उस आयोग की जिम्मेदारी एक पुलिस के अधिकारी को दी गई। आज बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु को 68 साल होने जा रहे हैं, मगर आज तक उस आयोग की रिपोर्ट को कभी पब्लिक नहीं किया गया। इसका मतलब कांग्रेस सरकार बाबा साहब की मृत्यु का जो रहस्य था, उसको दुनिया के सामने उजागर होने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए इस पर कभी ना तो चर्चा हुई और ना उस आयोग की रिपोर्ट को कभी सार्वजनिक किया गया। तो जब लंबे समय तक उस आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक होने की डिमांड हो रही थी, तो उसको षड्यंत्र के तहत डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस और कांग्रेस के लोगों ने एक फेक नैरेटिव तैयार किया और चौधरी बच्चू सिंह का नाम इस्तेमाल करके पब्लिक में एक कहानी, एक झूठी कहानी बना करके प्रचार प्रसार की कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या चौधरी बच्चू सिंह ने संसद में गोली मारकर की। इसका परिणाम यह हुआ कि जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच के लिए जो आयोग बैठाया था, उस आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक कराना चाहते थे, उसके लिए आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों को डाइवर्ट किया गया और शेड्यूल कास्ट के लोगों को अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों में भिड़ाया गया। उन लोगों को आपस में बढ़ा करके उस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तब से लेकर आज तक ना तो उस आयोग पर कभी कोई चर्चा हुई और ना उस आयोग की रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी सार्वजनिक की गई। यदि आज आप गूगल पर सर्च कर देखते हैं तो उस आयोग के बारे में आपको कोई जानकारी उपलब्ध नहीं मिलेगी।
दूसरी बात, केंद्र में 2014 से आरएसएस बीजेपी की सरकार है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाकर ढोंग करते हैं, दूसरी तरफ उनकी मृत्यु की जांच के लिए जो आयोग का गठन किया, उस आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक नहीं होने देना चाहते और ना उस पर कभी चर्चा होने देना चाहते। इसका साफ मतलब यह है कि ब्राह्मण कभी नहीं चाहते कि बाबा साहब की मृत्यु का रहस्य दुनिया के सामने उजागर हो, दुनिया को मालूम चले कि वो लोग कौन थे जिन लोगों ने बाबा साहब की हत्या की और क्यों की। बाबा साहब की हत्या का मामला केवल उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर मूल निवासी बहुजन समाज के हक अधिकारों का आंदोलन चला रहे थे, तो यह हमारे आंदोलन से जुड़ा हुआ मामला है, यह हमारे हक अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। यदि आप लोग चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, आप चाहते हैं कि बाबा साहब के हत्यारों के बारे में दुनिया को मालूम चले, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए कि डीआईजी सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को पब्लिक करो। वो कमेंट इस बात का प्रमाण होगा कि आप चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु की जांच की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए।